हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हमने अभी तक अपना पुराना चैप्टर क्या था, हमारा सॉल्यूशन था। देखिए, आज से हम क्या करेंगे, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया चैप्टर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर भी है ये, है ना। आज से हम अपना क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस चैप्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा पढ़ने का, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और साथ ही साथ में ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसका वाइड एप्लीकेशन भी है इंडस्ट्रीज़ में। मैक्सिमम रिसर्चर भी इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, इसकी बहुत नीड है ना। देखिए, इसकी नीड क्यों है। देखिए, आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अलग अलग तरह की, है ना। अलग अलग तरह की तो आ रही हैं, और साथ में क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखिए, हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जो इतनी भी हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज़ दैट आर कमिंग अप, ऑल दैट टेक्नोलॉजीज़ आर इको फ्रेंडली इफ़ वी यूज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ना, तो हमारे जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना, वो सारी इको फ्रेंडली रहती हैं। इको फ्रेंडली मतलब क्या है, फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट। फ्रेंडली टू इन्वायरमेंट मतलब क्या है, बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट, है ना। बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट है, लेस हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट है, और क्या है, इन्वायरमेंट में ये काफ़ी ईजिली वर्क करेंगी, और जितना भी इसका फंक्शनिंग रहेगा हमारा, वो सारा सही से चलता रहेगा, है ना। तो देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या कोशिश करेंगे ना, इसमें जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसमें टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं ना, वो सब हम अपना क्या करेंगे, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स, कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, फराडे लॉ है, कोलरॉश लॉ है, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना ना, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखिए, हम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चलें, सीधा अपने चैप्टर पे चलें, है ना, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहना क्या चाहता है। देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। ये किसकी ब्रांच है, फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो किससे डील करता है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री है जो किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में जितने भी रिलेशंस डेवलप होंगे ना, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इस ब्रांच के अंदर में आती हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है, क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। देखिए, पूरे ओवरऑल चैप्टर में सिर्फ दो ही एनर्जीज चलेंगी। कौन कौन सी एनर्जीज चलेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे, रेजिस्टिविटी आती है, रेजिस्टेंस आता है, कंडक्टर्स आता है ना, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर्स में चलती रहेंगी, है ना। और दूसरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चल रहा है। दूसरा क्या चल रहा है हमारा, केमिकल एनर्जी चल रहा है ना, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब इसमें केमिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ एनायन कैटायन, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस में ना। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इनके बीच में जितना रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, वो सारी चीज़ें हमारे किसके अंडर आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आती हैं ना। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, है ना। अब देखिए, हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं अपने घर में जनरली, तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ना रिमोट उठा लें, रिमोट के पीछे बैटरी लगाएं, तभी वो जाके क्या होगा, टीवी से कनेक्ट होगा, है ना। तभी टीवी का सिग्नलिंग किससे होगा, रिमोट से होगा। तो इसमें हमारा क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सेल इन्वॉल्व हो रहा है। सिमिलरली अगर हम अपना फ़ोन देखें, टैबलेट्स देखें, लैपटॉप देखें, तो इन सब में क्या होता है, फ़ोन में भी सेल होता है, टैबलेट में भी सेल होता है, लैपटॉप में भी पीछे बैटरी लगी रहती है बड़ी सी, है ना। अगर हम लैपटॉप टर्न करते हैं पीछे, अगर हम लैपटॉप पीछे टर्न करते हैं ना, तो उसमें भी देखिए इतनी बड़ी सी बैटरी लगी होती है ना। ये जो बैटरी होती है, यही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोड्स, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोड्स हो रहे हैं। और ये जो बैटरी लगी है ना, ये सिंपल बैटरी नहीं है, इस बैटरी के अंदर काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन तो होते जा रहे हैं ना।
काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिससे हमारा क्या कर रहा है, लैपटॉप क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है ना। किस में इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे लैपटॉप में इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर में इन्वॉल्व हो रहा है, फ़ोन में इन्वॉल्व हो रहा है, टैबलेट्स में, हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारा चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है पढ़ने के लिए, है ना। देखिए सेल आया यहाँ पे। अब सेल आप सबने देखी है अपने रिमोट में, वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें भी सेल लगती है। प्रॉपर अगर जो लैंप होते हैं घर में, जब हम स्टडी मटेरियल जब पढ़ते हैं घर में तो लैंप लगाते हैं ना, उस लैंप में भी क्या करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं ना। अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाएं, अगर रिमोट खोलें, पीछे का बैटरी निकालें तो वो कैसा कुछ होता है, कुछ बैटरी वो ऐसा होता है, वो बैटरी कुछ इस तरह का होता है ना, बिल्कुल। और ऊपर क्या इस तरह कुछ पॉइंटर लगा होता है। ये पॉइंटर यूँ ही नहीं होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे रिमोट जो है हमारा। अगर हम रिमोट देखें उसके अंदर जितने भी वायर्स लगे हैं ना, वो सारी चीज़ें इससे कनेक्ट हो रही हैं। और साथ में नीचे मेटालिक प्लेट लगा होता है ना, मेटालिक प्लेट लगा होता है। दोनों चीज़ें क्या करता है, सेल यहाँ से कनेक्ट करता है, यहाँ से भी कनेक्ट करता है और यहाँ से भी कनेक्ट करता है ना। अगर हम सेल को और नज़दीक से देखें तो ये दो पोर्शंस में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल में रहता है हमारा सेल और नेगेटिव टर्मिनल में रहता है, दो टर्मिनल हो गई। अब देखिए यही जो हमारा सेल है ना, इसी सेल को हम इस चैप्टर में दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, है ना। दो कैटेगरी में किस में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी हमारी हो गई क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल्स, है ना। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक और टाइप हमारा होता है, वो टाइप क्या है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम टाइप देखें वो हमारा होता है डेनियल सेल्स, है ना, डेनियल सेल्स, है ना। एक और टाइप क्या होता है हमारा, डेनियल सेल, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप। अब देखिए दूसरा हमारा टाइप क्या है सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या है ना। देखिए हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल एनर्जी, और हम कह सकते हैं द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। मतलब ऐसे क्या, ऐसे सेल्स जिसमें क्या हो रहा है हमारा, केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी बोल दें या केमिकल रिएक्शन बोल दें, उसमें हमारा क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से क्या हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना, इसे हम कौन सा सेल कहते हैं, यही हमारा सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। यही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। और रिएक्शंस क्या टेक प्लेस हो रही है हमारी, कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जा रहा है। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद से होता है ना। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा प्रोड्यूस कर रहा है ना। ऐसे ही सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या जो ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब देखिए इस पॉइंट पे आने से पहले ये पॉइंट क्या कर रहा है, एनोड इज़ नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड इज़ पॉजिटिव चार्ज, है ना। हम समझते हैं एनोड कैथोड यहाँ किसकी बात कर रहा है ना। देखिए जैसे यहाँ डायग्राम दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है हमारा, यहाँ पे जिंक का कुछ रॉड इन्वॉल्व है ना, जिंक का रॉड इन्वॉल्व है और कॉपर का रॉड इन्वॉल्व है। तो देखिए इन रॉड्स को हम कहते क्या हैं, ये जो रॉड्स हैं हमारी, ये रॉड्स हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स। देखिए नया टर्म आया इलेक्ट्रोड्स।
देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे इसमें जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने छोटे छोटे मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं ना, वो सब हम समझते हुए चलेंगे, जानते हुए चलेंगे कि चीज़ें हैं क्या, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड आया है। तो देखिए अगर हम सिंपली देखें तो ये क्या कर रहा है, ये जो रॉड है यहाँ सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट बना रहा है ना, कॉन्टैक्ट बना रहा है। सिमिलरली इधर भी क्या कर रहा है, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है, ये रॉड डिप की गई है, डिप की गई है मतलब कुछ कांटेक्ट बन रहा है दोनों में, है ना, कांटेक्ट बन रहा है यहाँ पे, है ना, कांटेक्ट बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर भी इन्वॉल्व है ना, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। तो देखिए जब रॉड इन्वॉल्व है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करती है। अगर इधर इलेक्ट्रॉन जाए तो इधर से क्या होगा, करंट ट्रैवल करेगा। करंट हमेशा ऑपोजिट ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन्स के, जैसा कि हमें पता है ना। देखिए करंट इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए जब इसमें से करंट पास कर रहा है तो ये क्या एक तरह का कंडक्टर हुआ ना, कंडक्टर से ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो क्या हम इलेक्ट्रोड्स को ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या है, एक तरह का कंडक्टर, है ना। इलेक्ट्रोड्स क्या है हमारे, एक तरह के कंडक्टर हैं जो कि क्या कर रहा है, मेक कांटेक्ट, है ना, मेक कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रोड। हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोड हमारा इस ऐसा कंडक्टर है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाता है, किससे, विद द नॉन मेटेलिक पार्ट। नॉन मेटेलिक पार्ट से ही जाकर के, अगर नॉन मेटेलिक पार्ट से ही जब वो कांटेक्ट करेगा तभी तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना। नॉन मेटल से तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, विच मेक कॉन्टैक्ट विथ नॉन मेटेलिक पार्ट, विच मेक कॉन्टैक्ट विथ नॉन मेटेलिक पार्ट, है ना। वही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ नॉन मेटेलिक पार्ट क्या है, नॉन मेटेलिक पार्ट हमारा ये सॉल्यूशन है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सॉरी थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ से, है ना, यही हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्या था हमारा, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। देखिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल डेफिनेशन देखें यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखिए, सेल्स में क्या क्या पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ना, अगर हम वो क्लियर करते हुए चलेंगे तो हमारा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोले एक तरह का क्या है, ये अ सब्सटेंस, है ना, ये क्या है हमारा, अ सब्सटेंस फ्रॉम विच क्या हो रहा है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस, है ना, फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस, है ना, एंड किसमें, एंड डिकम्पोज, है ना। जब इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ना तो ये सॉल्यूशन अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा, डिकम्पोज, है ना, एंड डिकम्पोज इटसेल्फ इनटू किसमें, इनटू आयंस। देखिए आयंस के क्या टाइप होते हैं, आयंस के दो टाइप होते हैं, एनायंस और कैटायंस। तो किस में तोड़ लेगा ये अपने आप को, एनायंस और कैटायंस में, ये अपने आप को तोड़ लेगा एनायंस और कैटायंस में, अपॉन पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना तो ये क्या करता है, अपने आप को एनायंस और कैटायंस में तोड़ लेता है। बस इसी सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, यही हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। अब देखिए इसमें क्या और इन्वॉल्व हो रहा है, वोल्ट मीटर इन्वॉल्व है, वोल्ट मीटर तो रहेगा, करंट की बात रहे तो वोल्ट मीटर रहेगा हमारा, क्या मेज़र करता है, वोल्टेज मेज़र करता है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है ना। देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है हमारा, सॉल्ट ब्रिज को हम मेनली किस लिए यूज़ करते हैं वो देखिए। सॉल्ट ब्रिज, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे तो देखिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना वो एक यू शेप में रहता है। सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज इज़ मेड इन द यू शेप है ना। कुछ सॉल्ट ब्रिज का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो यू शेप का होता है और वो किससे फील्ड रहता है, इलेक्ट्रोलाइट से फील्ड रहता है ना। ये स्ट्रक्चर खाली नहीं रहता, ये पूरा भरा रहता है। किससे भरा रहता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट से है ना। ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट से भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट से है ना। और देखिए इलेक्ट्रोलाइट से भरा है तो वो क्या क्या रहेंगे उसके अंदर, मतलब सॉल्ट ब्रिज किन किन चीज़ों से बनता है, KCl होता है, KNO3 रहता है और NH4NO3 रहता है ना। इन सब से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट बनता है। या तो KCl का इलेक्ट्रोलाइट बना रहेगा, या तो KNO3 से इलेक्ट्रोलाइट बना रहेगा, या NH4NO3 से हमारा क्या बना रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट बना रहेगा ना। अब देखिए इसने यहाँ पे इसको यूज़ क्यों किया है, सॉल्ट ब्रिज का मेनली हमारा क्यों यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए है ना। किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल है ना, यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देख इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमारा जो कॉपर है और उसके साथ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, दोनों ही अगर हमारे जैसे यहाँ पे देख रहे जिंक का बना है, ये भी जिंक का बना है, कॉपर सॉल्यूशन है और उसके साथ में किसका इलेक्ट्रोड डिप है, कॉपर का, तो इस केस में तो हम सॉल्ट ब्रिज अगर ना यूज़ करें तब भी चल जाएगा है ना। चल जाएगा क्यों, क्योंकि ये आपस में ही क्या करेंगे, सॉल्यूशंस आपस में ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो चेंज रहे एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोड से है ना। इलेक्ट्रोलाइट हमारा जिस चीज़ से बना है उस चीज़ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक से बना हुआ है तो इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का है। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट किसी और चीज़ से बना रहे ना और ये जो रॉड है वो जिंक का ही रहे, तो इस केस में क्या है, हमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना इम्पॉर्टेंट रहेगा है ना। इस केस में हम सॉल्ट ब्रिज क्या है, यूज़ करेंगे ही करेंगे, ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन हो जाए है ना। अब देखिए इसी में है कुछ ये इलेक्ट्रोड का टाइप हो गया, एनोड इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, दो सेल्स विच कन्वर्ट क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। केमिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है हमारी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं ना। अब देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक जगह डेनियल सेल्स, देखिए डेनियल सेल्स को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं, मतलब डेनियल सेल इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। लेकिन डेनियल सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। डेनियल सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जिंक के ही बनते हैं और कैथोड डेनियल सेल्स में जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है वो जिंक और कॉपर का ही बनता है, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं वो हम जिंक सल्फेट का ही यूज़ करते हैं और कॉपर सल्फेट का ही यूज़ करते हैं ना। डेनियल सेल्स में हमारा क्या होता है ना। देखिए डेनियल सेल्स अगर हम यहाँ पे देखें हैं, डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स कहते हैं और वोल्टाइक सेल कहते हैं। लेकिन डेनियल सेल क्या है, हमारा एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, डेनियल सेल। अब यहाँ जो पिक्चर दी हुई है ना, ये जो पिक्चर दी हुई है ये डेनियल सेल ही है ना।
ये डेनियल सेल ही है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स हमेशा जिंक और कॉपर के बने रहते हैं। पहली बात, अगर हम इलेक्ट्रोड देखें डेनियल सेल में, इलेक्ट्रोड देखें तो वो हमेशा जिंक का बना रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहता है, जिंक का और कॉपर का बना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो किसका होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, है ना, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और इसके इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। और जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रहता है ये यहाँ पे हमेशा 1 मोलर रहता है, 1 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब, फिक्स रहता है कंसंट्रेशन हमेशा। यही हमारा क्या होता है, डेनियल सेल्स होते हैं ना। अब चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। उधर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। इधर क्या हो रहा है मेरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है हमारी, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, है ना, केमिकल एनर्जी में। और देखिए क्या कह रहे हैं, द सेल इन विच सम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस बिकम फिजिबल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ की, उससे क्या हो रहा है हमारा, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन किससे हो रहा है, बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ खुद से नहीं हो रहा, अगर वो खुद से होता तो हम उसे स्पॉन्टेनियस कहते, लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किससे हो रहा है हमारा, बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हीं सब सेल्स को हम क्या कहते हैं, जो ये परफॉर्म करते हैं इन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, सेम डायग्राम है, बस देखिए अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम तो लगभग सेम है, लेकिन दोनों सेल में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस हो रहा है ना। उधर क्या हो रहा था हमारा, उधर हम देख रहे थे इधर सम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा था। देखिए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने का मतलब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेल्टा जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी पॉजिटिव। देखिए उधर क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, इधर क्या है, सॉरी उधर है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, इधर क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी विल बी पॉजिटिव, है ना। अब देखिए अगर हम दोनों के इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंस देखें, सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, पहला पॉइंट क्या पढ़े हमने, इलेक्ट्रिकल केमिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, गिव्स फ्री एनर्जी। अब तीसरा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देखें तो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में अगर हम देखें तो क्या है, इधर एनोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड, ये एनोड है निगेटिवली चार्ज्ड है, और कैथोड क्या होता है हमारे यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैथोड्स हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, वेयर एज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एनोड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना, एनोड्स आर पॉजिटिवली चार्ज। ये हमारा क्या है, एनोड, पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा कलर रेड कर देते हैं, है ना, ये हमारा क्या है, एनोड, है ना। एनोड क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड उधर क्या हो रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में नेगेटिवली चार्ज, इधर क्या हो रहा है पॉजिटिवली चार्ज, और इधर कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, है ना। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, कैथोड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, बट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एनोड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, है ना। ये हमारा क्या हो गया, दो टाइप ऑफ सेल्स हो गए ना, क्या क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, है ना। अब चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए होता है हमारा कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सेल डायग्राम में,
यहाँ बैटरी इन्वॉल्व है, मतलब कुछ पोटेंशियल इन्वॉल्व है ना, कुछ पोटेंशियल इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रोड से भी पोटेंशियल अराइज होगा, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए हम इसे किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द इंटरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इट्स ओन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, है ना। इसको हम डायग्रामेटिकली समझिए तो क्या कह रहा है, देखिए ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या है, मेटल्स हैं, और वो अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में है ना, वो अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में है ना। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रोड क्या कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिवली चार्ज ले लें, पॉजिटिवली चार्ज, तो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट करेगा नेगेटिवली चार्ज से वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, है ना। देखिए इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा ना, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अराइज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट से पूरा फील्ड है ये यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी हो सकता है साथ में। नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा, है ना, ये नेगेटिव हो गया, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ इसके सरफेस पे, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, इनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा ना, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, रिडक्शन पोटेंशियल्स एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसा पोटेंशियल जिसमें क्या होगा, लॉस होगा, और ऐसा पोटेंशियल्स क्या होगा जिसमें गेन होगा। गेन ऑफ पोटेंशियल इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। अब देखिए कैथोड, अगर हम पीछे डायग्राम में जाए, यहाँ पे कैथोड था और एनोड था, तो कैथोड्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी नेगेटिवली चार्ज में, ठीक है। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो हमेशा क्या होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी के बेसिस पे पोटेंशियल दो तरह की क्या क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो तरह की पोटेंशियल हुई, क्या क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, है ना। अब देखिए इसी में आता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो इंटरफेस ऑफ किसके किसके, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो रहा था, हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब कुछ जो सब कोई फॉलो करता है ना। स्टैंडर्ड में क्या रहता है, जो बहुत हाई पीक पे रहता है उसको सारी चीज़ें देख के बनती है, उसे लोग फॉलो करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज एट द इंटरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हेन द मेटल इलेक्ट्रोड इज 100% प्योर। क्या हमारा यहाँ पे केस है, 100% प्योर हो और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 मोलर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना वो 100% प्योर हो और जो उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इस इलेक्ट्रोड के नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है ना, उसका कंसंट्रेशन क्या हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मोलर। 1 मोलर। टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन। टेम्परेचर हमारा क्या हो, 298 केल्विन, मतलब क्या 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर। और प्रेशर कितना हमारा यहाँ पे, 1 atm या 1 बार।
1 ATM या 1 बार। देखिए इसी पर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है इन सारी कंडीशंस को अपने साथ लिए रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहते हैं ना। अब देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हैं, दो तरह के हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है और वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिड्यूस कर रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बेसिस पे क्या होगा हमारा, पोटेंशियल्स बन गई, क्या क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में गए तो वो क्या होगा, उसका भी दो टाइप हो गया, क्या क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, है ना। अब देखिए इसी में आगे बढ़े हम, देखिए अब इसी रिडक्शन पोटेंशियल्स में ना आपस में इन्वर्सली चलते रहते हैं। इन्वर्सली चलने का मतलब है अगर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है पॉजिटिव में ना, तो जो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में रहेगा। हाँ देखिए पहले क्या आ रहा है, अगर हमारा SRP पॉजिटिव में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में, तो उसका SOP क्या होगा, नेगेटिव में रहेगा, है ना। और अगर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में दिया है तो उसका SOP कितना दिएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हमारा अगर नेगेटिव में दिया है तो उसका SOP क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। प्लस रहेगा SRP, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा, SOP, नेगेटिव विल बी SOP, नेगेटिव रहेगा SRP तो क्या हो जाएगा, SOP विल बी पॉजिटिव, है ना। किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड पे कुछ इस तरह से फेनोमेना होता है, या तो SRP पॉजिटिव रहेगा तो उसका SOP क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर SRP नेगेटिव रहेगा तो SOP उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलिए अगर इसी में हम कुछ देखें, ये फेनोमेना होते हुए ना, ये फेनोमेना कैसे होगा, क्या क्या हो रहा है हमारा, SRP हो रहा है ना, SRP हो रहा है, और क्या हमारा हो रहा है, SOP हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। SRP कैसे हम शो करते हैं, देखिए रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है, हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारा जिंक है +2 में, वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जिंक, रिड्यूस हुआ, न्यूट्रल बना, पॉजिटिव था, लॉस में था, न्यूट्रल हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया। हम इसको इस तरह से और शो कर सकते हैं, अगर हमारा जिंक है न्यूट्रल में, वो गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन कितना, नेगेटिव, है ना। इस तरह से हम SRP शो कर सकते हैं। सिमिलरली SOP शो करें तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या हो गया, कॉपर 2+ हो गया, ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा कॉपर 2- में तो क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, किस में हो गया, वो कॉपर 0 स्टेट में, है ना। ये प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन, है ना। ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखिए जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कितना होता है, 0.76 वोल्ट, है ना। देखिए अगर हमारा जिंक का रिडक्शन हुआ है ना, अगर हमारा जिंक गया है, जिंक 2+ गया है जिंक में, तो इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसका हम कैसे शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी +0.76 वोल्ट। अगर इसी में हमारा जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हुआ, प्लस से शो किए, जिंक का क्या हो गया हमारे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन प्लस में कर रहे थे तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, -0.76 वोल्ट, है ना। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर SRP प्लस में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है SOP क्या होगा, नेगेटिव में चलेगा। ऑक्सीडाइज हुआ, नेगेटिव में चला गया, रिड्यूस हुआ, पॉजिटिव में चला गया। सिमिलरली अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, है ना। अगर हम कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन करवाएं, कॉपर 2+ से हमारा किस में गया, कॉपर में, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, मान लीजिए रिडक्शन -0.34 वोल्ट से कॉपर का रिडक्शन करवाएं, कॉपर का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, कॉपर
गया, कॉपर 2+ में ऑक्सीडेशन, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, है ना। देखिए क्या चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। या तो अगर SRP पॉजिटिव है SOP नेगेटिव हो गया, SRP नेगेटिव है तो SOP क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। अपोजिट चल रहा है, ऐसा फिक्स कुछ नहीं है कि SRP पॉजिटिव में ही रहेगा SOP नेगेटिव में ही रहेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। बस यहाँ मतलब यहाँ दिखाने का ये था कि हमेशा ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है इस वाले में। देखिए रिडक्शन हुआ पॉजिटिव में गया, ऑक्सीडेशन हुआ नेगेटिव में गया। सिमिलरली यहाँ रिडक्शन हुआ नेगेटिव में आ गया, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ये पॉजिटिव में आ गया, है ना। देखिए हमने देखिए कहाँ तक पढ़ लिया अब तक, अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हमने देखा अपना, देखिए रिवाइज कराते तुरंत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही हमने अपना सेल देखा, सेल का कितना टाइप होता है। टाइप देखने के बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और हमने सेल का अपना डायग्राम समझने की कोशिश करी कि डायग्राम वर्क कैसे करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक में भी देखा, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, SRP SOP कैसे डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी, है ना। अब हम जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि सेल वर्क कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रहा है, तो कैसे डिपोजिशन हो रहा है, कैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और सेल को डिनोट कैसे करते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। सेल कैसे डिनोट होता है, सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप अपनी चीज़ें रिवाइज़ करते रहिए, जो आज मैंने पढ़ाया उसे पढ़िए, साथ में NCERT बुक को भी पढ़ते रहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सही होते रहें, स्ट्रॉन्ग बनते रहें, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।